भावी शिक्षकों को सबसे पहले नमस्कार। सभी SCRT के मौजूदा परिवार के साथी और इसकी फाउंडेशन रखने वाले तमाम साथी, तमाम डायरेक्टर्स को आज उपस्थिति में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सबको, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम साथियों को, हमारे IAS अधिकारी राजेश प्रसाद जी के नेतृत्व की टीम एजुकेशन यहाँ पर उपस्थित है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट के अधिकारी उपाध्याय जी, SOSC कहें या बोर्ड कहें, टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेंटर टीचर्स हैं। अभी मैं घूम रहा था तो बहुत सारे टीचर्स जो मेंटर टीचर के रूप में काम करते करते और उनके नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लगाया, वो देख के भी बड़ा अच्छा लगा। तो सभी को SCRT के 35वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज इवेंट के लिए, क्योंकि रजनीश जी ने जो बोला अभी SCRT परिवार के मुखिया के रूप में मैं कहूँ तो रजनीश जी ने बहुत डायनेमिक काम किया है पिछले कुछ वर्षों में। और अभी जो उन्होंने अपने उद्बोधन में बोला कि 35 साल के इतिहास में पहली बार हम SCRT का फाउंडेशन डे मना रहे हैं, तो बात सिर्फ फाउंडेशन डे मनाने की नहीं है। सरकारी स्तर पर बीच लोग बैठ के कोई भी कार्यक्रम किसी भी रूप में कर ही देते हैं, कोई बुकलेट निकाल ही देते हैं 5 पन्नों से लेकर 50 पन्नों की। लेकिन SCRT क्या है, SCRT क्या कर रही है और क्या कर सकती है, इसको आज आप सबने मिलकर यहाँ और इसके बाजू वाले हॉल में जीवंत कर दिया है। आपने उसको लाइव कर दिया। SCRT का कुल मिला के कुछ लेटर्स का कॉम्बिनेशन नाम है, लेकिन एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, उसको आपने जीवंत कर दिया है। और मैं इस अवसर पर टीम एजुकेशन का, दिल्ली की टीम एजुकेशन जिसमें आज जिसके तमाम विंग आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबके एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, चीफ फैसिलिटेटर के रूप में मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी इस टीम के अगुवा रहे हैं शुरू से, KS भंडारी साहब बैठे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। सुदेश मुखोपाध्याय जी बैठी हैं, आपको भी। आप सब फाउंडर डायरेक्टर्स की चेन में सब लोग रहे हैं। MC माथुर साहब बैठे हैं, BN वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, रश्मि मैडम बैठी हैं, रश्मि कृष्णन जी, अनीता सेतिया जी यहाँ पर हैं। जब 2015 में मैंने मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो अनीता जी यहाँ पर उस वक्त डायरेक्टर थी। उसके बाद बादशाह इक्रा जी, साथ साथ सुनीता कौशिक जी ने जिम्मेदारी संभाली, शशि सैनी जी हैं, वो भी बैठी हुई हैं। और साथ साथ में एक बहुत मशहूर नाम जिन्होंने देश के एजुकेशन में, सिर्फ SCRT नहीं कहूँगा, सिर्फ दिल्ली एजुकेशन नहीं कहूँगा, पूरे देश के एजुकेशन में अपने विचारों से और काम से बहुत योगदान किया, प्रोफेसर जानकी रामन जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो पिछले वर्ष उनका निधन हुआ। लेकिन आज हम इस अवसर पर जब हम 35वां जन्मदिन मना रहे हैं तो हम उनको भी जरूर याद करना चाहेंगे कि इन आप सबकी बनाई हुई फाउंडेशन के बाद और रजनीश जी तक पहुंचते पहुंचते आज SCRT कहाँ पहुंच गई है, इसकी एक जीवंत झलक बाजू के हॉल में मिलती है। उसका एक एक स्लाइड, उस वहां बना हुआ एक एक शो, एक एक पेविलियन, स्टॉल बहुत शानदार तरीके से बयान कर रहा है कि SCRT क्या है और क्या कर सकते हैं। 35 साल का सफर, बहुत सारे डिमांड्स। अभी मैं जब पूरा टूर ले रहा था हॉल का तो मुझे राजेश जी, कहाँ है, राजेश जी ने बड़े अच्छे से बताया। पता चल गया तो राजेश जी ने बड़े अच्छे से बयान किया। और मैं समझता हूँ आप जब सब लोग दिन में जब भी समय मिले वहां जरूर जाएं और उसका पूरा राउंड लेके आए। और जैसे ही आप पेविलियन से पहले जो स्टॉल, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, बहुत सारे पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, उनसे
राजेश जी ने उसको बड़े अच्छे से क्लासिफाई करके मुझे बताया कि शुरू के 20-25 जो पोर्ट्रेट्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो बताते हैं कि हमने लिया क्या, हमने सरकार से क्या लिया, हमने समाज से क्या लिया, हमने कैम्ब्रिज से क्या लिया, हमने सिंगापुर से क्या लिया, हमने फिनलैंड से क्या लिया, हमने दिल्ली से क्या लिया, हमने अपने इतिहास से क्या लिया। तो शुरू के 20-25 स्लाइड्स तो वो बताते हैं, और अगले 20-25 स्लाइड बताते हैं कि ये लेके हमने दिया क्या। तो हमने लिया क्या और हमने दिया क्या, एससीईआरटी ने अब तक लिया क्या और दिया क्या, उसका पूरा वर्णन आपने बड़े अच्छे से यहाँ एग्जीबिशन में किया है, बहुत सुंदर तरीके से उसको बयान किया है। जरूर मैं कहूँगा आज आपके तमाम हमारे टीचर्स हैं उनसे कि जरूर देख के जाएं, क्योंकि आप कहीं भी काम करेंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में काम करेंगे, किसी गवर्नमेंट स्कूल में काम करेंगे, कहीं रिसर्च टीचर बन के काम करेंगे, आगे पढ़ाएंगे जो भी करेंगे, ये एससीईआरटी शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एससीईआरटी तो शब्द है, एससीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, रिसर्च और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं कहूं कि दिल्ली में जो कुछ एजुकेशन में पिछले 6-7 साल में हुआ है, उसका नाम पूरे दुनिया में हुआ है। दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं, देश भर से लोग देखने आ रहे हैं, कैसे सरकारी बिल्डिंग बना दी, टीचर्स की कैसे ट्रेनिंग कर दी, नए नए कैरिकुलम कैसे लॉन्च हो रहे हैं, छोटे छोटे 11वीं 12वीं के बच्चे बिजनेस की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां सेटअप करके बैठे हैं। आज से 20-25-30 साल बाद की सबसे सफल कंपनी हो सकता है हमारे किसी स्कूल में उसकी आधारशिला रखी जा रही हो। ये सब हो रहा है, लेकिन ये तो वो है जिसकी आप गूगल करिए दिल्ली एजुकेशन मॉडल, दिल्ली एजुकेशन रेवोल्यूशन, आप गूगल करिए, आपको बहुत कुछ पढ़ने लिखने को मिल जाएगा, सुनने समझने को मिल जाएगा। ये जो क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, कैसे कर पाए ये सब, उसके लिए कितनी रिसर्च टीम्स लगी, क्या रिसर्च हुआ, क्या ट्रेनिंग हुआ, वो काम एससीईआरटी ने सिखाया। वो काम पिछले 7-8 साल में मैं कह सकता हूं, उससे पहले के लीजेंड सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, पिछले 7-8 साल का मैं गवाह हूं, बहुत क्लोजली काम करते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि आज अगर दिल्ली की एजुकेशन का चर्चा पूरी दुनिया और देश में हो रहा है, तो उसकी बैकबोन के रूप में एससीईआरटी का काम है। उसके फ्रंट फेस के रूप में अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसके फ्रंट फेस के रूप में मैं हूं, मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली। उसके फ्रंट फेस के रूप में आप देखेंगे तो आपको बहुत शानदार चमचमाती स्कूल बिल्डिंग्स दिखेंगी। उसके फ्रंट फेस के रूप में आप देखेंगे तो आपको हर साल आने वाला 12वीं क्लास का नतीजा दिखेगा कि सीबीएसई के स्कूल, अब हमारे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों के सीबीएसई के नतीजे 100% आने लगे हैं। उसका फ्रंट फेस देखेंगे तो आपको हमारा नया एजुकेशन बोर्ड दिखेगा, हमारे एसओएससी दिखेंगे, हमारी नई टीचर यूनिवर्सिटी दिखेगी। लेकिन उसके बैकबोन के रूप में देखेंगे तो एससीईआरटी का काम। और यही काम बहुत साइलेंट तरीके से होना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देते हुए एक चीज अंडरलाइन करना चाहता हूं कि एससीईआरटी का रोल किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सबसे अहम रोल है। कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और देश की नहीं, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को केवल और केवल उतनी ही ऊंचाई तक ले जा सकता है जितनी ऊंचाई तक उसका रिसर्च और ट्रेनिंग विंग उसको लगता है। उससे ऊपर किसी की औकात नहीं। आज अगर फिनलैंड का एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर सारी दुनिया में फिनलैंड की एजुकेशन नंबर 1 मानी जाती है, मैं खुद जाकर फिनलैंड में देख के आया, अगर आज फिनलैंड की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है तो इसलिए मानी जाती है फिनलैंड ने एजुकेशन की रिसर्च और ट्रेनिंग में दुनिया में सबसे शानदार काम किया। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग हो, प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग हो, बिल्डिंग में तो थोड़ा सा पैसा लगा तो बिल्डिंग तो चमक ही जाएगी। बिल्डिंग चमकाना कोई एजुकेशन का काम नहीं है, माइंड्स को चमकाना एजुकेशन का काम। और माइंड्स को अगर चमकाना, अपने ब्रेन्स को अगर शाइन कराना है तो उसके लिए रिसर्च और ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग चमकाने का काम इंजीनियर्स कर लेंगे, आर्किटेक्ट कर लेंगे, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लीजिए, वो कर लेगा। लेकिन अगर देश के ब्रेन्स को चमकाना है तो केवल और केवल रिसर्च और एजुकेशन के जरिए कर चमकाना है। आज दिल्ली में संभव हुआ है। पिछले 7-8 साल के बहुत अथक प्रयास से एससीईआरटी की टीम ने कदम ब कदम, मुझे कई बार एससीईआरटी की टीम, आई समटाइम्स फील सॉरी अबाउट इट, कि मैं
जब भी कुछ देश में सोचता हूँ कि ये नया होना चाहिए, देश में कुछ नया सोचता हूँ, तो मुझे लगता है हम एजुकेशन से करते हैं। और जब मैं एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ तो उसकी शुरुआत SCERT से करनी होती है। तो कुछ भी नया आइडिया आता है, मुख्यमंत्री जी कहें कि यार देखो स्कूल अच्छे बन गए, और मैं बता रहा हूँ, बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि यार देखो स्कूल बिल्डिंग अच्छी लगने लगी है, और हमारे रिजल्ट भी उस वक्त 95% आ गए थे, 80% से 95% रिजल्ट पहुंच गए। तो सीएम साहब मुझसे बोले देखो रिजल्ट भी अच्छे होने लगे, स्कूल की बिल्डिंग भी अच्छी होने लगी, हमारे बच्चे नीट में IIT में भी जाने लगे, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें एजुकेशन में कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बन के निकले, हमारे बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें, हमारे बच्चों का चरित्र शानदार हो, हमारे बच्चे कठिनाई में भी खुशहाल रहें, कठिनाई का भी मुस्कुरा के सामना करें। कुछ ऐसा करना चाहिए। एजुकेशन के लिए नया आइडिया था, शुरुआत मैंने फिर SCERT से। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि यार हमारे सारे बच्चे किसी भी स्कूल में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ या प्राइवेट स्कूल में, सबके सब एक नौकरी करने का, एक अच्छी सी नौकरी करने का सपना लेके चल रहे हैं। अगर देश के सारे स्कूलों में सारे बच्चे केवल और केवल नौकरियां करेंगे तो नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? जरूरत थी, हैप्पीनेस की जरूरत थी, मैंने SCERT का मुंह देखा। नौकरी देने वालों की जरूरत थी, मैंने SCERT का मुंह देखा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने हैप्पीनेस पे काम कर लिया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर लिया, लेकिन हर एक बच्चे के अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी होनी चाहिए। कैसे करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें देशभक्त, कट्टर देशभक्त नागरिक अपने स्कूलों से निकाल लें। मैंने वापस SCERT का मुंह देखा कि SCERT को करना है। तो SCERT एजुकेशन में कुछ भी नया करना होता है, उसकी शुरुआत SCERT से, उसकी शुरुआत रिसर्च और ट्रेनिंग से होती है। तो इतने मजबूत पिलर के 35वें स्थापना दिवस समारोह पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वापस एक चीज कह के अपनी बात करूंगा कि आपके हिस्से में, आप चाहें या नहीं चाहें, आपके हिस्से में जो रिसर्च और ट्रेनिंग का काम है वो बहुत बड़ा काम है। हो सकता है आपको कभी उसके लिए धन्यवाद ना मिले, हो सकता है जब लोग कहें कि साहब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की चमचमाती हुई बिल्डिंग्स देखिए तो लोग कहें देखो इंजीनियर्स ने कितना अच्छा काम किया, मिनिस्टर ने कितना अच्छा काम किया, चीफ मिनिस्टर ने कितना अच्छा काम किया। हो सकता है उस वक्त लोग SCERT को याद भी ना करें। जब रिजल्ट 100% आने लगे और आपके बच्चे लगातार JEE और नीट और IIM और सब जगह जाने लगे, तो उसके बाद फिर लोग कहेंगे देखो प्रिंसिपल्स ने कितना अच्छा पढ़ाया, बच्चों ने कितनी अच्छी मेहनत की। फिर भी हो सकता है लोग कहें कि नहीं, मतलब भूल जाए कि SCERT भी कुछ कर रहा था। लेकिन याद रखिए, और आज सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया एक एक शब्द कल किसी SCERT के माइंड से होकर निकल आया, SCERT के किसी रिसर्चर के माइंड से होकर निकल। आज आपके हाथ में जो किताबें हैं, आपका सिलेबस, आपका एक एक टॉपिक, आपका एक एक चैप्टर, आज आपके हाथ में जो क्लासरूम में सिलेबस बन के, टेक्स्ट बुक बन के रखा हुआ है, वो आप तक पहुंचने से पहले SCERT में बैठे कुछ ब्रेन्स के दिमाग से निकल के गया है, वहां से स्क्रीन होके, वहां से पक के निकल के आया है, तब आप तक पहुंचा है। इसलिए उसको जैसे खाना खाते वक्त कहते हैं ना थैंक्सगिविंग, कहते हैं ना कि खाने के टेबल पे खाना पहुंचे तो एक बार उस किसान को, उस मजदूर को, उस व्यापारी को भी धन्यवाद कर दीजिए। तो एक बार जब अपनी किताब पढ़ें और सोचें कि कितना अच्छा हमें समझाया गया है, तो SCERT के उन ब्रेन्स को भी धन्यवाद कर दीजिएगा कि उन्होंने कितना अच्छा सोच के, कितना अच्छा तैयार करके हमको दिया। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं SCERT के लोग, SCERT और गाइड के लोग, क्योंकि दो ही काम है, एक तो ये कि रिसर्च करना और दूसरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसको देना? आने वाले समय के टीचर्स को ट्रेनिंग देना, और जो टीचर्स ट्रेनिंग लेके चले गए हैं, स्कूलों में पढ़ाने लगे हैं, उनके टीचिंग को भी जंग ना लग जाए, उनको भी शांत बना के रखना। तो ट्रेनिंग करते रहना, नए टीचर्स को, भावी टीचर्स को ट्रेनिंग देना, और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको लगातार ट्रेन करके टीचर बनाए रखना, एक ये, और दूसरा रिसर्च। रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज टीचर ट्रेनिंग के रूप में तो आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में कि आप जो आज पढ़ रहे हैं वो कल किसी ने रिसर्च किया था, और जो आज दुनिया में किसी लैब में परीक्षण हो रहा है, दुनिया के किसी समाज में कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब किसी समय आपके SCERT के रिसर्च में आएगा, और रिसर्च से फिर आपके पाठ्य पुस्तकों में आएगा, पाठ्य पुस्तकों से आपके पढ़ाने में आएगा। तो वो रिसर्च हो रही है।
समाज में कोई भी कमी है, अगर पढ़े लिखे लोग दुखी हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, पढ़े लिखे लोग आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, जाति और धर्मों में बटे हुए हैं, अगर पढ़े हुए लोग भ्रष्टाचारी और लालची हो रहे हैं, अगर पढ़े हुए लोगों के अंदर में वायलेंस है, अगर पढ़े लिखे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जेंडर बायसेस हैं, कास्ट क्रीड रिलीजन के बायसेस हैं, उन सबको निकालने का काम एजुकेशन को करना है। लेकिन एजुकेशन को करने से पहले उसका पूरा रूपरेखा SCERT को बनाना है। चैलेंजेस कम नहीं है, SCERT ने बहुत लंबी जर्नी तय की है, लेकिन आप यहां देखेंगे तो बड़ी अच्छी लंबी जर्नी तय की है पूरी एग्जीबिशन में। लेकिन आज का अखबार उठा के देखेंगे, किसी भी दिन का अखबार उठा के देखेंगे तो समाज में अगर लड़ाई झगड़े हैं, समाज में अगर नफरत है, समाज में अगर एरोगेंस है, समाज में अगर माता पिता से लेकर महिलाओं तक की इज्जत के सवाल खड़े हुए हैं, समाज में अगर एक दूसरे जाति और धर्मों की इज्जत के सवाल अभी बने हुए हैं, तो अभी बहुत कुछ रिसर्च का काम बाकी है। SCERT का बहुत बड़ा रोल अभी बाकी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें हम तक पहुंच रही हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबके सामने डिमांड साइड से, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे पब्लिक चुन के भेजती है कि जाओ जाके हमारे लिए रिप्रेजेंट करो, तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि समाज अभी आपसे और मांगता है, देश अभी आपसे और मांगता है, देश समाज राष्ट्र आपसे अभी बहुत कुछ और चाह रहा है। कमर कस के उसके लिए तैयार हो जाइए और धीरे 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 कदम उठाते उस पर काम करिए। मैं आपको एक बार फिर से सबको बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।